आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। पहले सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो। और आज कवर करेंगे हम लोग 20 दिसंबर के सारे इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। वही हमेशा की तरह फटाफट, ये नहीं कि बहुत देर पढ़ रहे बाबू, 10 से 12 मिनट करेंट अफेयर पढ़ो। और इतना पढ़ करना आपका एक क्वेश्चन छूटेगा भी नहीं, और दिमाग में कम से कम ये भी रहेगा कि बहुत बोझ हम नहीं ले रहे करेंट अफेयर को लेकर, भैया क्लास कवर हो जा रहा है मेरा। ठीक है, आप एक महीने के बाद ना मेरा पीडीएफ उठाकर देखोगे और किसी का भी नोट्स मिला लेना, आप बोलोगे भैया क्वेश्चन एक भी आप छोड़े नहीं हो। प्लस हम लोग पढ़ भी ऐसे रहे भाई, पढ़ भी ऐसे रहे ना कि क्वेश्चन भैया दिमाग में छप रहा है। एक महीने के बाद भी भैया किसी का भी नोट्स उठा रहे ना, 90% क्वेश्चन हमको आंसर पता है। ये नहीं कि बैठ गए करंट अफेयर देखने और एक महीना तक बस नोट्स ही बना रहे हैं, कॉपी भर गया, उसके बाद पता चला भैया कुछ करंट अफेयर कितना पढ़े, कब तक का पढ़ना है, यही सब आप बोलते रहो। नहीं, पढ़ो स्मार्टली, करंट अफेयर को बोझ नहीं, अपना दोस्त बनाओ। तो क्लास स्टार्ट करवाते हैं, इसका पीडीएफ आपको डाल देंगे टेलीग्राम के ऊपर, जहां से क्लास के बाद रिवीजन कर लीजिएगा। हालांकि दरकार नहीं पड़ता है, क्लास में सब याद हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन कर लेना। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे आज का। पहले क्वेश्चन से पहले आईपीएल का एक दो क्वेश्चन आपको कर देते हैं तो एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, आईपीएल आईपीएल के इतिहास में एक ही क्वेश्चन और क्या पूछेगा, बाकी जब होगा मैच, आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बना है। कल ऑक्शन हुआ तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क, जिनको 24.75 करोड़ रुपए में लिया गया, किसके द्वारा, केकेआर के द्वारा। ठीक है, क्यों लिया गया ये ना हम जानते ना आप जानते ना कोई नहीं जानता है, पता नहीं क्यों लिया गया। मिचेल स्टार्क को क्या खासियत है भगवान जाने। इनसे काबिल काबिल बॉलर लिया का हेजलवुड, तो 6 बॉल 6 टप्पे पर गिरा सकता है, गजब का बॉलर, जिसका बेस प्राइस था 2 करोड़। वो अनसोल्ड रहा, कोई लिया ही नहीं, कोई खरीदारी नहीं मिला। ऑक्शन ना बाबू पता नहीं मजाक है, भगवान जाने ऑक्शन ये सब बेकार का चीज है, सही बता रहा हूं मैं। अभी कुछ दिन पहले अभी वोमेन का ऑक्शन हुआ ना, महिलाओं का ऑक्शन, इसमें तो श्रीलंका की बैटर है हमारी अट्टापट्टू, सोच रहे हैं वो अनसोल्ड रही, उनको कोई लिया ही नहीं। मतलब जो भी क्रिकेट को समझते हैं देखते हैं, उनको ना हार्ट अटैक आ जाएगा। हमारी अट्टापट्टू जैसी खिलाड़ी ऑक्शन में आने के बाद अनसोल्ड कैसे हो सकती है, आंसर किसी को नहीं पता है। तो ट्वीट उस दिन हमारी अट्टापट्टू ट्रेंड कर रही थी इंडिया 3 नंबर, क्यों हो गया अनसोल्ड, ऐसा कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है। अब बात तो वही हो गया आप सभी का कि विराट एम एस धोनी, ठीक है, इनका ऑक्शन हुआ और ये अनसोल्ड हो गए। बात वही हो गया, स्टार प्लेयर यार, ऐसा बैटिंग भी, मतलब ऐसा हिटर वर्ल्ड वुमेन क्रिकेट में कोई नहीं है, ऐसा हिटर प्लस बॉलर 4 ओवर करेगी आपके लिए। प्लस अभी एक महीना पहले बिग बैश हुआ ऑस्ट्रेलिया में, वहां पर मैन ऑफ द सीरीज थी, क्या होना ही है। मतलब वहां पर स्काइबर ब्रंट, गार्डनर, मैकलैनिंग, मतलब थाला मैग्राथ, एलेक्स पेरी, बड़ी बड़ी प्लेयर खेल रही हैं वर्ल्ड क्रिकेट की। इंडिया टीम, महिला टीम तो बहुत बच्ची है, अभी बहुत लोग बच्ची हैं, उन लोग के सामने इंडियन महिला टीम का औकात नहीं है, ये बहुत बच्ची हैं। अब इंडिया टीम महिला का स्टैंडर्ड बहुत गिर गया, टेस्ट मैच जीत गई, स्टैंडर्ड बहुत गिर गया है। वहां स्टार स्टार प्लेयर खेल रही है, वहां पर अट्टापट्टू मैच सीरीज हुई, आती है ना समझ जसुरिया मार, और ये ऑक्शन में आती है अनसोल्ड। वर्षा भोगले, आकाश चोपड़ा, बड़े बड़े जो एक्सपर्ट है वो ट्वीट कर रहे हैं कैसे हो सकता है ये, क्या सब ना पर सेट रहता है, किसको लेना है किसको नहीं लेना है, किनको आगे बढ़ाना है। तो अट्टापट्टू आईपीएल में नहीं खेलेगी यार, सभी जगह तो इनका डिमांड है, ऐसे हीरा डायमंड है, आईपीएल सब फिक्स रहता है यार। तो याद रखिएगा इस बार आईपीएल में क्वेश्चन के तौर पर सबसे महंगा प्लेयर कौन रहा है, ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन याद रखना है। और ये आईपीएल फिक्स को लेना है, किसको कम करना है, क्या करना है, भगवान जाने कि क्यों हो रहा है। चलो, अगर आज का पहला क्वेश्चन वही था, दूसरा क्वेश्चन मान लो आज का क्या है करेंट अफेयर का। मोदी जी ने कहां पर दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस कॉम्प्लेक्स
कॉम्प्लेक्स का मतलब दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस का जो बिल्डिंग है ना बाबू, दुनिया का, उसका उद्घाटन किया गया भारत में। कहां पर? तो इंडिया के सूरत। सूरत कहां पड़ता है? गुजरात। गुजरात में लोकसभा सीट कितना है? 26, राज्यसभा 11, विधानसभा 182। याद करवाएंगे ये बात, 26, 11, 182। सुनीता अग्रवाल मुख्य न्यायाधीश थे। आचार्य देवव्रत बहुत दिन से राज्यपाल हैं। 33 जिला है यहाँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, इसको विजनरी लीडर आइकन 2023 का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार इस बार किसको दिया गया है? तो श्रीनिवास नाइक, श्रीनिवास नाइक हरावात। ऑप्शन नंबर हमारा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? बांग्लादेश ने इस बार अंडर 19 एशिया कप जीत लिया है। किसको हराकर? यूएई को हराकर। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? इस बार का विजय हजारे ट्रॉफी राजस्थान को हराकर किसने जीता? तो हरियाणा ने। विजय हजारे ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई थी? 2002-3 में। और सबसे ज्यादा ये टाइटल कौन जीता है? तमिलनाडु। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? द वीक हंसा रिसर्च, इस संस्था के अनुसार बेस्ट मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल इमर्जिंग श्रेणी में किस हॉस्पिटल को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा आप सभी, इसका आंसर क्या होगा? एस्टर मैड सिटी। ऑप्शन नंबर ए, जिसका हेडक्वार्टर केरल में है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा वित्त वर्ष 24 के लिए जो भारत का आर्थिक वृद्धि दर बताया गया था ना, इनके द्वारा पहले वो 6.3% था, लेकिन अभी ये बोले इससे बढ़ाकर अब इनका नया अनुमान कितना है? 6.7%, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा जलवायु रिपोर्टिंग में वित्त संस्थानों के लिए 2023 जलवायु मूल्यांकन पुरस्कारों में किस बैंक को शीर्ष स्थान दिया गया? फेडरल बैंक को। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? ये भी क्वेश्चन याद रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वश्रेष्ठ बालिका सशक्तिकरण कार्यक्रम पहल के लिए किस फाउंडेशन को तेलंगाना बिजनेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड गया बीबीजी फाउंडेशन को। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम के तौर पर याद रखना ही है। संसद ने, मतलब कहां पर, किस राज्य में संसद ने आदिवासी देवी समक्का और सरक्का के नाम पर केंद्र आदिवासी विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए केंद्र विश्वविद्यालय विधेयक पारित किया है? तो एक विश्वविद्यालय बनेगा जिसका नाम होगा आदिवासी के लिए आदिवासी देवी समक्का और सरक्का विश्वविद्यालय। इनके नाम पर एक आदिवासी विश्वविद्यालय खोला जाएगा। इसके लिए विधेयक पारित कर दिया गया। कहां पर? तेलंगाना में। तेलंगाना में अभी बताए थे ना आप सभी को, कितना डेली करवा रहे हैं, डेली न्यूज आ रहा है यहाँ से। 17 लोकसभा, 7 राज्यसभा, 119 विधानसभा। आलोक राधे यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। तमिल साउंडरराजन यहाँ के मुख्य राज्यपाल। रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री। 33 जिला है। और अभी बताए थे तेलंगाना के नए स्पीकर कौन बने हैं? तो गौतम कुमार। ये भी करवाए थे आपको कल ही परसों में। कौन है विधानसभा का नया स्पीकर? कौन होगा? गौतम कुमार। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? कौन सा देश 2025 से हवाई यात्रियों पर ग्रीन टैक्स लगाएगा? ग्रीन टैक्स का मतलब वहां की सरकार का बोलना है ना कि एरोप्लेन वगैरह से भी कार्बन वगैरह बहुत फैलता है, हम लोग लक्ष्य रख रहे हैं जीरो कार्बन का, ताकि कार्बन का जो उत्सर्जन है वो ज्यादा ना हो। तो वो बोल रही है कि अब आपको इस हवाई जहाज पर चढ़ेंगे तो हवाई जहाज कंपनी को टैक्स भी देना पड़ेगा, ग्रीन टैक्स के नाम पर, ताकि हम लोग आगे उस तरह से आगे सोच पाए कि और वातावरण को अच्छा कैसे बना सके, ग्लोबल वार्मिंग से कैसे बच सके। इसलिए टैक्स लगाया जाए, जो पैसा आएगा इस पर काम होगा। तो ये कौन करने जा रहा है? डेनमार्क। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में 58 हवाई अड्डे को कृषि उद्यान योजना से तहत कवर किया गया। कितने हवाई अड्डे को? तो 58 को। कृषि उड़ान योजना आया कब था? 2020 अगस्त के महीने में करवाए थे उस समय भी। ठीक है, तो ये था आपका क्लास कब का? 10 मिनट होने वाला है, 20 दिसंबर का। ठीक है,
सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। इसका पीडीएफ थोड़ी देर में डाल दें टेलीग्राम के ऊपर, जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा, परिवार का ख्याल रखिएगा, देश का भी ख्याल रखिएगा।